साथियों, बहुत बार एक कहावत सुनने में आती है। लोग कहते हैं कि यार वो तो आदमी गड्ढे में गया, उसका तो फ्यूचर गड्ढे में गया, उसकी गाड़ी गड्ढे में गई, उसकी ग्रोथ गड्ढे में गई। ये गड्ढा क्या है? गड्ढा इज द नेम ऑफ पिट। एक गड्ढा होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो आपके भवन में बनता है। यह होता है आपका स्विमिंग पूल, या फिर आपका होता है उसमें कोई ऐसा स्टोरेज जिसमें हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसी के अंदर आती है। तो ऐसा कोई भी गड्ढा जिसको हम पिट कहते हैं, यहाँ तक कि जो लिफ्ट का गड्ढा भी होता है, कोई भी पिट कभी भी स्पाइन पर नहीं आना चाहिए। स्पाइन कहते हैं किसको? वास्तुशास्त्र जो हम कहते हैं, वास्तुशास्त्र में एक वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं, काल्पनिक वास्तु पुरुष की जो सिर की है, मतलब जो सिर की जो हड्डी है, पीछे की जो स्पाइन है, वो पूरी की पूरी बैक स्पाइन के ऊपर से कहीं से भी कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं हम अति मर्म स्थान। अब उस गड्ढे के चक्कर में होता क्या है कि अगर आपका प्लॉट सीधा है तब तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर प्लॉट जरा सा घूम गया तब आपको किसकी याद आएगी? आनंद भारद्वाज जी की। आज मैं यही टॉपिक आपके लिए लाया हूं। अगर आपका प्लॉट घूम गया है और आपकी समस्या आ रही है आपके सामने कि आप कैसे बनाएं कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्टोरेज टैंक या रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बनाना चाहते हैं बोरवेल, वहां पर तो कहां पर नहीं आना चाहिए, सेंसिटिव पॉइंट आज आपको बताऊंगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। आइए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि होता क्या है कि जब सीधे प्लॉट की बात आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप ग्रंथ उठाते हैं, किताबें उठाते हैं, बुक्स उठाते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, जिसने भी बात की बिल्कुल सीधी दिशाओं की बात की। हर किसी ने ये सोच लिया कि प्लॉट जो है बिल्कुल सीधा है, उत्तर दिशा बिल्कुल सामने पड़ जाएगी, पूरब सामने आ जाएगी, 90 डिग्री पर हर प्लॉट होगा। पर सच ये है जीवन का और इस दुनिया का और इस यहाँ जो सृष्टि बनी हुई है, ये जो प्लॉट बिल्कुल सीधे होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन पर, इनकी संख्या शायद 5% क्या 2% भी नहीं मिलेगी। हर प्लॉट अपने एक्सिस के ऊपर घुमा हुआ मिलता है। 0 डिग्री या 360 डिग्री पर कोई भी प्लॉट आपको आसानी से नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा, उधर दूसरी तरफ आपने पढ़ लिया वास्तु के बारे में, लोगों के वीडियो देख लिया, आपने ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ ली, किताबें पढ़ ली कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली जो कार्डिनल लाइन होती है उसके ऊपर कहीं भी पंचर नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व में तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ, जितने भी गड्ढे करने कराओ साफ पानी के, लेकिन वो उस पॉइंट के ऊपर नहीं होने चाहिए। आइए मैं आज आपको लेकर चलूंगा, यही आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप बना रहे हैं अपने घर में कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इंडस्ट्री में बनाते हैं आप, ऐसे बड़े बड़े टैंक इंडस्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, जो कमर्शियल साइट आपकी बनती हैं, यहाँ तक कि आपके जो फार्म हाउस बनते हैं, विलास बनते हैं, वहाँ पर भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, क्योंकि पानी का स्टोरेज वहीं पर रहना चाहिए। जो सरकारी लाइन चल रही होती है उसमें जब मोटर के साथ आप पानी खींचते हैं, वो एक लीगल तरीका नहीं होता। पानी को आपके पहले अंडरग्राउंड टैंक में आ जाना चाहिए, वाटर टैंक में आना चाहिए, ग्रेविटी से सरकारी पानी वहाँ पर आए, वहाँ से आप अपनी मोटर से उठाएं और उठाकर अपने जो है ऊपर पानी की टंकी, आपकी 2 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, 20 मंजिल हो, वहाँ तक पानी को पहुँचाए। ये जो है सबका सब ये तरीका सही तरीका होता है। लेकिन आप जानते हैं वास्तु के बारे में, फंस गए। आपका प्लॉट था नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग, तो आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली जो लाइन होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी लाइन जो कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाती है, अगर आपका मान लिया भूखंड आपने ऐसा लिया हुआ है जो कि बिल्कुल सीधा है, इसमें मान लेता हूँ इधर उत्तर आ जाता है, तो यहाँ पर पूरब आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा साउथ यानी दक्षिण, और ये आएगा वेस्ट। तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी पंचर नहीं होना चाहिए, यानी वाटर टैंक जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। ये आपको पता है, कोई खास बात नहीं है। कहेंगे भारद्वाज ये तो पता ही है, हमारी तो समस्या कुछ और है, हमारा तो प्लॉट घूमा हुआ है। आइए लेके चलता हूँ आपको घूमे प्लॉट की तरफ। ये देखिए, ये क्या है? ये अंडरग्राउंड टैंक है। बहुत तरीके होते हैं बनाने के अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बनाने के, सीमेंटेड भी बनते हैं और बहुत बार जो है आजकल और भी मेथड्स बन गए हैं जिसमें कि हम कई चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना रखी है, ये या बोरवेल बना रखा है। दोनों के ऊपर इस तरह से कवर आते हैं। ये सब के सब चीज़ें वास्तु के अनुसार कहाँ पर नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व को, ईशान कोण को नैऋत्य कोण से मिलाने वाली जो काल्पनिक लाइन आती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको। मान लेता हूँ ये एक भूखंड है, अगर ये भूखंड है, यहाँ पे यदि उत्तर आ जाता है और यहाँ पर पूरब आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है पश्चिम यानी वेस्ट जिसको कहते हैं हम, यहाँ आ जाता है, तो दक्षिण यहाँ पर आएगा,
इस केस में ये जो लाइन बनती है ये पूरी की पूरी, अगर मैं इसको भूखंड मानता हूं, अभी पूरे को मत देखना, केवल इसको भूखंड मानते हैं, तो इस लाइन के ऊपर जाए ये जगह बड़ी सेंसिटिव होती है, यहाँ पर कहीं भी पंचर नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये स्थिति जो है आपको हमेशा नहीं मिलती। कहते हैं कि कभी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आमतौर पे प्लॉट घूमे मिलते हैं। ये जो मैंने पूरा प्लॉट बना रखा है ये भूखंड है पूरा, इस भूखंड में इधर पूरा आता है, यहाँ पर आता है उत्तर, ये घूमी हुई दिशा है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इस वीडियो के शुरू में कि आज मैं घूमी हुई दिशा के बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो लाइन आती है जिसको हम कहते हैं कि मेडुला से शुरू होती है और नीचे से जाती है, ये जो नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली लाइन होती है, इसके ऊपर पंचर नहीं होना चाहिए। यहाँ फंडा करता हूँ आपको क्लियर। बहुत बार हमने देखा है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये जो है ये उसकी मेडुला से लेकर के मतलब स्पाइन आती है जिसके ऊपर कहीं भी बोरवेल नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये सिस्टम गलत है, क्योंकि उत्तर दिशा को दक्षिण से दिशा से मिलाने वाली लाइन के ऊपर जो है इसको हम कभी भी स्पाइन नहीं कहते, इसको रीढ़ की हड्डी नहीं कहते कभी भी वास्तु पुरुष की। अगर वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी इसमें कोई है तो वो ये नहीं है, बल्कि वो यहाँ नहीं बनेगी, वो जो रीढ़ की हड्डी बनेगी स्पाइन, क्योंकि ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, यानी उत्तर पूर्व बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण। तो ईशान कोण को दक्षिण पश्चिम से मिलाने वाली ये है स्पाइन, ये है रीढ़ की हड्डी वास्तु पुरुष की। वो नहीं थी, ना ही यहाँ से बनेगी ना यहाँ से बनेगी। आजकल हमने देखा है बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं किया, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। वो आमतौर पे अपनी इसको बताने के लिए कि हाँ कौन सी स्पाइन बनेगी, वो आमतौर पे कोने से कोने मिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कॉर्नर के अंदर दिशाएं होती हैं। जब भी दिशाएं सीधी होती हैं तो कॉर्नर के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण आता है और साउथ वेस्ट आता है कोने में। लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम है, यानी जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, वो नैऋत्य कोण वहां नहीं आ रहा है, नैऋत्य कोण यहाँ आ रहा है। ये देखिए इसका जो नैऋत्य कोण बनेगा ये साउथ वेस्ट बनेगा, यानी ये जगह जो बनेगी ये इसका नैऋत्य कोण है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये नैऋत्य कोण है और ये इसका बन जाता है ईशान कोण। अब क्या करना है आपको बनाना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, आपको बोरिंग बनाना है, ये आपको और भी चीज़ ऐसी बनानी है जिसका कंसेप्ट के गड्ढे से है। गड्ढे का मतलब होता है अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। जितने भी पानी की चीज़ें हैं वो सब की सब आपने बनानी है। देखिए इस जगह पर, यहाँ पर आपने जितने भी पानी की चीज़ें हैं वो सब बना देनी है। कौन कौन सी चीज़ बना, यहाँ बनेगा या फिर ये बनेगा, ये सब ईशान कोण का ही हिस्सा बनता है। ये स्पाइन आपने यहाँ से बचा देनी है, बिल्कुल सेंटर से, अगर आपकी दिशाएं कोने में है। अगर कोने से थोड़ी घूम जाएंगी, मान लिया उत्तर दिशा यहाँ से यहाँ पर ना होकर के उत्तर दिशा अगर यहाँ जाती है तो ऑटोमेटिकली पूर्व दिशा यहाँ पर आ जाएगी। जब पूर्व दिशा यहाँ पर आ जाएगी तो ये जो लाइन है कार्डिनल, ये जो बीच की लाइन है, वो लाइन कुछ इस तरह से चली जाएगी। फिर ईशान कोण यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। नैऋत्य कोण यहाँ पर आ जाएगा, तब दिशा ऐसे बन जाएगी। और जब दिशा उत्तर दिशा यहाँ से घूम के मान लेता यहाँ पर आएगी, तो फिर पूरब दिशा यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ जाएगी। पूरब के यहाँ जाने के बाद में ये जो लाइन है ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से हो जाएगी। जैसे जैसे दिशाएं घूमेंगी वैसे वैसे अपना स्पाइन को, यानी स्पाइन एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें हम कल्पना करते हैं वास्तु पुरुष की कि उत्तर पूरब को दक्षिण पश्चिम से, यानी ईशान कोण को नैऋत्य कोण से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर कभी भी कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई भी आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर बोरवेल ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्विमिंग पूल जो है उसका वास्तुशास्त्र कुछ और होता है, होता तो प्रिंसिपल यही है, लेकिन क्योंकि जो स्विमिंग पूल बनता है एक बड़े क्षेत्र में बनता है तो उसमें ये जो पॉइंट है इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता जितना कि उस गहरे गड्ढे के लिए होता है, क्योंकि स्विमिंग पूल जो है वो शैलो होता है, एक लेवल में जाता है और शैलो होकर के दूर तक फैलता है। कभी स्विमिंग पूल पर बात करेंगे, पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियो हैं इसके बारे में। मुझे लगता है कि आपके मन में जो सवाल आया था घूमी हुई दिशाओं के बारे में और गड्ढे के बारे में, मैंने आज आपको पूरे दिल से समझा दिया। ऐसे ही होते हैं साथियों मेरे वीडियो, दिल से बताता हूँ आपको, पूरे दिल से बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बताना चाहा, जो आपने 5-7 मिनट 10 मिनट लगाए मेरे वीडियो देखने के लिए, आपको पता चले कि आज आपको अमृत मिल गया, आज आपको ज्ञान मिल गया पूरा पूरा, जो वास्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो भारत में हर किसी को पता होना चाहिए। साथियों मेरे वीडियो होते हैं बहुत ज़बरदस्त और बहुत काम के होते हैं। कोई इससे एंटरटेनमेंट नहीं होता, कोई इससे कोई मज़ेखोरी नहीं होती, इसमें कोई मनोरंजन इसमें नहीं होता। हाँ, ज्ञान मिलता है आपको, बहुत गूढ़ ज्ञान मिलता है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी कांटे, कोई भी पत्थर आपके रास्ते में नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप कर लेना सब्सक्राइब। अगर नहीं किया था तो पहली बार देखा तो ज़रूर कर लेना,
और अगर पहले से देखते हैं और भूल गए थे तो अभी कर लेना। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनता है ना, लाइक कर देना। शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर, सबको मिलना चाहिए इस ज्ञान पर। सबका अधिकार है, एक अकेला आपका या मेरा ही नहीं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। कल इसी समय एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दे आप मुझे विदा। नमस्कार। साथ ही आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन, उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था, आज कर लो, अभी कर लो।